गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? नहीं आ रही। ये पहले चेक करना चाहिए ना क्लास। ऑन करना बंद है। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखो, कल हम लोगों ने लास्ट में स्क्वायर कौन सा पढ़ रहे थे? रेशियो वाला ना। अच्छा, स्क्वायर वाले क्वेश्चन किए थे, किए आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर एंड क्यूब। प्रश्न 1, 2, स्क्वायर एंड स्क्वायर क्यूब में अपन बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नंबर। ठीक है, देखो 3 नंबर जो है ये फॉर्मूला बन रहा है 0.87 का स्क्वायर 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.87 और देखो 0.26 है तो 13 का डबल हुआ ना। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 0.87 प्लस 0.13, बताओ 87 और 13 कितने हो जाएंगे? एक का स्क्वायर, एक की पावर 2013 भी एक, तो आंसर क्या आएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फॉर्मूला है ना। 4 नंबर, 4 में कहाँ दिक्कत आई? आंसर में। अच्छा देखो 225, 4 नंबर क्वेश्चन में 225 का 15, 15 और 154 169, किसका? 13 का। 13 और 108 121, 121 11 का। 11 और 25 36, 36 6 का। 6 और 10 16, मतलब 4। तो ऊपर तो आएगा 4। बट्टा में क्या है देखो? क्यूब रूट ऑफ 8। बताओ 8 किसका घन होता है? तो ऊपर अपॉन में आएगा 2। 4 के अंदर 2 का भाग दे देना, आंसर आएगा 2। पीछे आंसर की में क्या दे रखा? सबके 2 ही दे रखा आपके आंसर में। कुछ जना कह रहे हैं 2 हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। मेरे पास जो बुकलेट है उसमें भी डी दे रखा है। डी है ना? डी दे रखा है। डी किस किस के दे रखा है? आंसर डी आएगा। मेरे पास जो बुकलेट है उसमें डी आंसर है। सही कर लो, कोई बात नहीं। 5 नंबर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार घटाना, एक बार जोड़ना। घटाने वाला कट जाएगा, जुड़ने वाला बचेगा। कर लोगे? 6 नंबर, 6 नंबर नहीं हुआ? किस किसने किया? 6 नंबर क्वेश्चन देखो इधर। छह नंबर जो क्वेश्चन है उसमें रूट के अंदर दे रखा है 12.1 का स्क्वायर, 12.1 इसका स्क्वायर माइनस 8.1 का स्क्वायर। फिर भाग में दे रखा है। बट्टा में लिख दो क्या?
भाग ये ना, ये लो बट्टा में लिख लेते हैं। बट्टा में कितना है 0.25 का स्क्वायर और प्लस 0.25 और 19 पॉइंट, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। मुझे बताओ सबसे पहले तो ऊपर क्या बन रहा है, यानी एक बार घटाना और एक बार, चलो एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। एक बार जोड़ते हैं 12 और 8 20, तो ये हो जाएगा 20.2 इंटू, एक बार ये तो जोड़ दिया, एक बार घटाओ 12 में से 8 घटाओ और एक में से एक, ठीक है 4 ही आएगा। बट्टा में, बट्टा में सर इसको कैसे सर करें, तो देखो ये 0.25 कितनी बार है और इसमें एक बार बाहर ले लेते हैं, 0.25 बाहर ले लिया। ठीक है, बताओ पीछे यहाँ क्या बचा 0.25 और यहाँ पर क्या बचा, तो सर 19.95 में 0.25 जोड़ दो, तो मुझे बताओ 19 तो आई है, 95 और 25 कितने होते हैं 20, एक उधर चला जाएगा, क्या बचा बताओ 20.2, कितना बचा 20.2। अरे इसमें जोड़ रहा हूँ 19.95 में 0.25 जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ ये 0, ये 11 और 1 12 और ये 20, ठीक है, तो 20.2 या 20.20 एक ही बात है। बताओ क्या वैल्यू कट रही है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो जाएंगे। बताइए इसका आंसर 400 का वर्गमूल 20 और 25 का 5। बताओ आंसर। बताइए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, बस बताया था। सब 21 में पॉइंट हटाओ ना, कहाँ दिक्कत है। पॉइंट 21 में मतलब 1.28 कितने अंक है 2 अंक, तो इस पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट हट गया, इस पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट हट गया, आंसर है 121 का 9, सॉरी 11 9 का 3 11 का 11 आ जाएगा, 22 23 24 25। आंसर की गलत हो तो बताना, चेक कर देना। 22 23 24 23 नंबर, 23 24 में कहाँ दिक्कत है। एक्स का मान निकालना, दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, किया कि नहीं किया। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर वाला रूट हट जाएगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर और 12 का, बस उसको एक को उधर भेज देना, एक्स का मान आ जाएगा, कर लोगे। अरे 23 नंबर और 24 नंबर में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है। ठीक है, ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा रूट 1 प्लस एक्स बट्टा 144 बराबर में 13 बट्टा 12, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स बट्टा 144, 13 का 169, 12 का 144। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो x बट्टा 144 बराबर में 169 बट्टा 144 माइनस 1। ठीक है, ये माइनस का 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये x बट्टा 144 बराबर में इसको इससे गुणा करना, 169 में से
144 घटा देना, कितना आ रहा? 25 बट्टा में 144, 144 144 कट गया, x का मान कितना आ गया? 25। चौबीस सेम ही है। ये जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं ना, 15 से लेके 22 तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ दशमलव हटाना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 15 से लेके 22 तक सभी प्रश्न एग्जैक्ट स्क्वायर वाले ही है। नेक्स्ट देखो 25 नंबर, 26। 25 में क्या कह रहा है? निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी? इसका वर्गमूल परिमेय संख्या होगी। सबका वर्गमूल निकालो। ठीक है, सबका वर्गमूल निकालेंगे तो मुझे बताओ, पहले तो 0.4 का वर्गमूल निकालना मतलब √4। क्या ये, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो मुझे बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो बट्टा में क्या आएगा? 10। इसको सरल करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा? 2 बार, ये 5 बार। तो बताओ ये क्या आया? √2/5। आप मुझे ये बताओ, √2/5 परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। तो ये तो आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट के बाद में अब सिंपल सा देख लो ना, पॉइंट के बाद में कितने अंक होने चाहिए? 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए या 6 होना चाहिए। तो मुझे बताओ, पहले ऑप्शन में तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, तो आंसर 2। ऐसे देख लो, ये लिखा 0.09, देखो 0.09। ठीक है, रूट पॉइंट हटाओगे बट्टा में 100 आएगा। मुझे बताओ 9 का वर्गमूल 10 का, 3/10 क्या है? परिमेय संख्या। अरे समझ में आया? ठीक है, 26 27 हो गया। 27 में कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्यूब में लिखे हुए हैं ना। ठीक है, भाग दे देना, सभी क्यूब रूट में लिखे हुए हैं 27 नंबर में। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ किसका भाग है? देखो 1372 इंटू, ठीक है, इंटू कितना है? 1458, और भाग में ये लो बट्टा में लिख लेता हूँ 343। सॉल्व कर दो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। कोई वैल्यू कट रही है तो काट भी सकते हो, नहीं तो गुणा कर लें, जो भी है। 7 से कट रहा है ये 343 का पूरा जा रहा है किसमें? इसमें 4 बार। ठीक है, फिर इसको इससे गुणा कर दो, ये आ रहा है 584032 होगा। ठीक है, ये क्यूब रूट, ये 18 का होता है, 58 32 18 का क्यूब होता है। 28 नंबर, 29 नंबर, 29 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर, 29 नंबर क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि रूट के अंदर दे रखा है। देखो सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है, लिखने वाला नहीं है। 6.1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 61.1 का स्क्वायर प्लस ऑफ, ठीक है, 611.1 का स्क्वायर अपॉन के अंदर, अपॉन में लिखा है 0.61 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6.11 का स्क्वायर प्लस ऑफ 61.11 का स्क्वायर, यही है। अब देखो इधर अपन एक बार पॉइंट के बिना पढ़ते हैं, पॉइंट नहीं हो तो उसको पढ़ते हैं। मान लो पॉइंट नहीं है तो बताओ ये क्या है? 61 का स्क्वायर, ये 611 का स्क्वायर और ये 6111 का स्क्वायर। इसमें पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तो ये भी क्या आएगा? ये भी वही सेम है और ये भी सेम है, तो सेम ऐसे कट जाएगा सर। सिर्फ पॉइंट का ही खेल है, पॉइंट हटा दो इसको। ठीक है, मुझे ये बताओ, पॉइंट इस पे हटाने पर, देखो इधर यदि मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में क्या आएगा? इसमें भी और इसमें भी 10। अच्छा, इनके पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर 100, यहां पर 100 और यहां पर 100। ठीक है,
अब मुझे ये बताइए यहां से ऊपर वाले में, ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे तो इधर यहां 10 स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर, और यहां 100 का स्क्वायर। देखो सर, एक 10 इसमें से हटा ही दो आप, ठीक है, डायरेक्ट ही हटा देते हैं। तो मुझे बताओ अब ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 61 का स्क्वायर प्लस 611 का स्क्वायर प्लस ये, यहां पर बताओ क्या बचा है, 61 बट्टा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। चलो मैं समझने के लिए एक स्टेप लिख देता हूं, बाकी प्रश्न तो यही हो गया। बताओ यहां क्या बचा, 61 का स्क्वायर, यहां 611 का स्क्वायर और 6111 का स्क्वायर बट्टा में आ जाते हैं, ठीक है। मुझे बताओ बट्टा में, इसके भी बट्टा में 10 है, इसके भी बट्टा में 10 है, इसके भी बट्टा में 10 है, सबका स्क्वायर। क्या मैं इसको बाहर ले लूं, कॉमन ले लेता हूं, 1 बट्टा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो सर ये ऐसे लिख दो। बाकी क्या बचेगा बताओ, 61 का स्क्वायर, 611 का स्क्वायर और 6111 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। मुझे बताओ ये और ये दोनों क्या है, तो ये दोनों कट गए, ठीक है, ये कट गए। अब बताओ बट्टा में क्या बचा है, ऊपर तो एक है, एक बट्टा में 1 बट्टा 100 का स्क्वायर, 100 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये रूट हो गया 100, और रूट 100 का मान आंसर कितना आएगा, 10। सही दे रखा आंसर की, मैं चेक कर लेना। हाँ तो सही कर लो उसको भाई, जो आंसर की गलत लगती है आपको ना, उसको सही कर लो। आपको जो भी क्वेश्चन लगे कि नहीं सर इसका आंसर ये आना चाहिए, आपके आंसर की में ये दे रखा है, तो भी मुझे बताएं, तो उसको अपन चेक करेंगे। हो सकता है वास्तव में प्रश्न गलत हो आंसर की में, या फिर आपने गलत किया हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर, किस किसने किया, ये कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। किस किसने किया है, कैसे किया, भाग विधि से करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग करना, 30 नंबर में बता देता हूं, 31 आप लोग करना, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चंस के अंदर क्या लिखा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन सी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। मान लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो 99,999, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है या नहीं है, या इसमें से कितना कम करूं ये स्क्वायर बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 2 अंकों का ग्रुप बना लूंगा, ठीक है, 2 अंकों का ग्रुप। बताओ किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है, 3 का, तो यहां क्या आएगा 3, और इस तरफ क्या करना मैंने कहा, प्लस करेंगे तो 6, इधर 9 माइनस करो 0, फिर क्या करते थे, ये पूरा पेड़ नीचे आएगा 99, यहां एक वैल्यू रखते थे, गुणा करने पर इसके बराबर एक ही रखें भाई, यहां एक और यहां एक, इधर जोड़ेंगे 62, गुणा करो 61, माइनस करो, ठीक है, माइनस करेंगे तो बताओ 9 में से गया 8, 9 में से 6 गया 3, अब क्या करेंगे 99 उतारेंगे, ठीक है। अब ये लगभग 3800 के, लगभग 3800 क्या 3900 के आसपास है, और यहां कुछ भी रखेंगे तो 600 के आसपास तो है ही है, तो 600 और 3900 लगभग बताओ 6 के आसपास, लगभग 6, तो यहां पर सर 6 रख दो, ठीक है, यही 6 रखते हैं। इधर अपने को बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इससे छोटी ही रखना है यहां पर वैल्यू, ठीक है। इसमें अपन ये तो जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 632, इधर गुणा बोलो, 6 को 6 से, 6 को 2 से, 12 और 3 15, और 6 को 6 से 36, और हासिल कितने थे 37, ठीक है। अब इसका अंतर देखते हैं फिर से, बताओ इसका अंतर करेंगे, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया
एक, यानी सर 143, इस 99,999 में 143 ज्यादा है। यदि 143 नहीं होता, इसमें से 143 कम कर दो, एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसमें से 143 कम कर ली थी तो मैंने 99,999 लिखा और 143 कम किया। कम करता हूं, 9 में से 3 गया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और ये 99, यानी ये सब 99,856 एकदम परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, 99,856 परफेक्ट स्क्वायर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। आप लोग करो 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ये लिख दीजिए 30 नंबर, 31 नंबर करना। 31 में क्या कह रहा देखो, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। पहले तो मुझे बताओ 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? अरे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 लाख होगी। इस बार 1 लाख है ना, तो लास्ट में क्या रखना है? ज्यादा रखना है, ताकि ऊपर जाना है ना अपने को। फिर से वही 2 अंकों का ग्रुप बनाना, यहां से 2, यहां से 2। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले 3, नेक्स्ट 32 से लेके 60 तक अगली क्लास में करके आओगे। आंसर क्या आएगा इसमें देखो, देखो मुझे बताओ, सबसे पहले 10 के लिए क्या लिखें? 9, यहाँ पर 3 जोड़ें इसको 6, ये घटाओ 1, अब लिखेंगे 100। ठीक है, अब मुझे बताओ 100 के लिए यहाँ क्या लिखें? 1, तो यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर भी 1, इधर ऐड करना 62 और यहाँ 61, मतलब इसको इससे गुणा किया है। बताओ घटाने पर 39 और ये 2 0। अब देखो यहां पर है ना, मुझे इस 1 लाख से ऊपर जाना है। ठीक है, मतलब 1 लाख में कम से कम क्या जोड़ूं ताकि ये एग्जैक्ट स्क्वायर बन जाए? तो सर कम से कम क्या जोड़ना है? तो यहां पर एक ऐसा नंबर लिखो जो 3900 से ज्यादा हो। ठीक है, 3900 से ज्यादा होना चाहिए। मुझे बताओ 6 रखने पर 36, 7 ही रखते हैं। क्या रखते हैं? 7। 6 पर तो 36 होता है ना। ठीक है, तो 3600 के आसपास, 3700 के आसपास यहां रखते हैं। ये बताओ 7 7 49, 7 2 14 और हौसल 4 थे, कितने हुए? 18। हौसल का फिर से 1 6 7
42 और 1 43। ठीक है, फिर से वही इसका अंतर। ठीक है, इसका अंतर करेंगे। अंतर सर इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। बताओ, 9 में से 0 9, 8 में से 0 8, 13 में से 9 गई 4, ये हो गया। यानी सर 489 और जोड़ देना तो ये एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आपको इस 1 लाख के अंदर, ठीक है, इस 1 लाख के अंदर 489 ऐड करना पड़ेगा। तो 984001, ठीक है, 1,04,89 आंसर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन है क्या यही? करेंगे इसको। किस किसने दिया टेस्ट? किसने नहीं दिया था टेस्ट? कल का जो टेस्ट है वो किसने नहीं दिया? वो हाथ खड़े करें। क्यों नहीं दिया? आए नहीं थे क्लास ही? अच्छा, आज क्या इच्छा हुई मतलब आने की? अच्छा, आंख खुली नहीं इसलिए नहीं आए। और किसने नहीं दिया? बाकी वाले सब ने दिया टेस्ट। चलो, मैथ्स के क्वेश्चन हुए थे, आसान था। किस किस ने चलो घर जाके सॉल्व किए थे? मान लो यहाँ नहीं हुए, लेकिन सर एक बार आंसर की देते हैं क्या? ऑनलाइन सॉल्यूशन आ जाता है। हाँ, तो उसको देखा तो डाउट थे वो क्लियर हुए? किस किस ने देखे? चलो कम से कम देखे तो है सबने, सभी सॉल्यूशन जरूर देखें। मान लो जो नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखो यहां पर जो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट पहली बात तो टेस्ट देना चाहिए, ये फिक्स कर लो। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। देखो पहली बात तो क्लास अटेंड करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप में से कुछ जने क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, मैं देखता हूं। ठीक है, क्लास का देखो सबके चेहरे तो मुझे याद रहते हैं। ठीक है, कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, मतलब क्लास कौन जा रहा है। ठीक है, तो क्लास में कौन आंसर देता है, किसको समझ में आता है किसको नहीं आ रहा है, सब मुझे पता है। ठीक है भाई, इतने समय से पढ़ा रहे हैं और अभी आपको पढ़ाते हुए भी लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो महीने भर बाद में तो मुझे सब पता चल जाएगा। तो कम से कम, ठीक है, क्लास तो अटेंड करनी चाहिए। सबसे पहला बात तो क्लास अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी, अब जैसे इन्होंने कहा क्लास अटेंड क्यों नहीं, कि सर आंख नहीं खुली। भाई नींद नहीं खुली इसलिए आंसर क्लास नहीं आए, इसका मतलब तो भाई लापरवाह है अपन। हाँ, काम हो जाए देखो वो बात अलग है। अब मैं हमेशा लेट आता हूं मान लो, तो इसका मतलब तो मैं लापरवाही हूं। भाई हमें एक दिन लेट हो जाता है, 2 दिन लेट होता है, मैं हमेशा 20 मिनट लेट ही आ रहा हूं। ठीक है, तो इसका भाई जब गाड़ी धीरे चल रही है तो आपको घर से पहले निकलना चाहिए ना। भाई मुझे पता है कि अपन को 2 वाले में ही चलना है घर में, 3 तो रखना ही नहीं है, तो मेरे को उस हिसाब से घर से निकलना चाहिए ना। ठीक है, मेरे 7 बजे क्लास है तो मुझे 6:30 घर से निकल जाना चाहिए, ताकि मैं 3 किलोमीटर आराम से आधे घंटे में आ ही जाऊं। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे निकलना पड़ेगा। इसका मतलब मैं नहीं निकल रहा हूं मतलब लापरवाही हूं। हाँ, कोई कारणवश हो जाता है कि भाई सर, ठीक है, कोई काम हो गया, या सुबह सुबह चाबी नहीं मिली मेरे को, ढूंढता ही रहा। ठीक है, ये भी लापरवाही है, सुबह शाम को सही रखना चाहिए। भाई इसका मतलब जैसे इन्होंने कहा आंख ही नहीं खुली, ये कोई मतलब कारण नहीं होता है। हाँ सर कोई काम हो गया, शादी ब्याह के चल रहे हैं, जिमण जाना जरूरी था। ठीक है, वो भी मेरे घर पे शादी में आए थे जिमणे के लिए, मुझे वापस जाना जरूरी है, तब तो चलो कोई बात नहीं भाई, जाना जरूरी है। ठीक है, और शादियां तो एक बार ही होती है, कौन सी बार बार शादियां होती रहती हैं। तो इसलिए कम से कम क्लास अटेंड करें, दूसरा काम सीट दे रहा हूं उसको सॉल्व करें, और तीसरा टेस्ट दें। बाकी वाला सब मेरे भरोसे छोड़ दो, सब बढ़िया होगा। ठीक है भाई, कम से कम इतना काम कर लोगे ना, तब अपना देखो। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ जो टेस्ट हो रहा है इसमें जो क्वेश्चन है वही पेपर में आएंगे, नहीं।
या यहां जो टेस्ट में टॉप कर रहा है वही एग्जाम के अंदर टॉप करेगा? कोई जरूरी नहीं है। टेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि भाई 1-1.5 घंटे बैठना, ठीक है, और उसमें हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, बस इतना ही काम है कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं। हमने जो 7 दिन के अंदर पढ़ा उस 7 दिन में हमें कितना याद रहता है। टेस्ट का मतलब ये है। ये नहीं है कि बस टेस्ट में मतलब ये टेस्ट दिया तो बस इसमें टॉप कर लिया तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। ये गलत फहमी मत रखना, ठीक है। हो भी सकता है अब लगातार टेस्ट में बढ़िया देंगे, भारत सभी जीतती गई, लास्ट में हार गई, तो उस स्थिति भी बन सकता है ना। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ क्लास अटेंड की, घर पे पढ़, जो भी क्वेश्चंस दे रखे उसको पढ़ा करें और टेस्ट जरूर दें। टेस्ट नहीं दिया तो देखो अपने को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि अपन कर क्या रहा, कैसे एनालाइज। टेस्ट का मतलब क्या, एनालिसिस करना होता है, ठीक है। इसलिए नींद खुल जानी चाहिए ना। कल ही नहीं दिया था? अच्छा, ऑनलाइन दिया, नींद में दिया फिर? लिखो अगला क्वेश्चन, करके आना सभी। देखो इधर, कल हमने कौन से क्वेश्चन किए थे, इनकम वाले ना। अच्छा, एक लास्ट में इनकम वाला क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, 3 जनों का, समझ में आ गया था? वापस बताऊं, इधर देखो, मैंने ये कहा था कि भाई अपने पास में आय का रेशियो दे रखा था। बताओ आय का रेशियो 3-4-5, खर्च का 2-3-4, ये दे रखा था, ठीक है। और पूछा गया था बचत का, ठीक है, बचत का पूछा था। देखो इधर, अब अपने को मैंने एक्स और वाई मान के बताया था, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। आप बिना एक्स वाई मान के डायरेक्ट कर लेना। अब डायरेक्ट करने के लिए देखो याद तो रखना पड़ेगा तरीका कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में इनकम का रेशियो, खर्च का रेशियो दे रखा है, और जो व्यक्ति बचत कर रहा है ना, कौन व्यक्ति बचत कर रहा है? ए कर रहा है, ठीक है। ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है। ए अपनी आय का कितना? 1/4। जो व्यक्ति बचत करेगा, ठीक है, ए अपनी आय का 1/4, क्वेश्चन में लिख सकता है ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है, बी अपनी आय का 1/4 बचत कर सकता है, या सी अपनी आय का 1/4 बचत कर सकता है। ऐसे भी लिख सकता है ए अपनी आय का 1/4 खर्च करता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है। तो जो व्यक्ति के बारे में लिखा होगा उसका अनुपात सेम करना है। आय और खर्च दोनों सेम कर लो, ठीक है। तो मुझे बताओ, आय और खर्च दोनों सेम करना है जो व्यक्ति बचत कर रहा है उसका। तो बताओ बराबर बनाने के लिए, ये ए बचत कर रहा है ना, तो ए का सेम होना चाहिए वैल्यू। तो बताओ ये सेम बनाने के लिए क्या करूं, इसको और इसको, बस इतना ही काम करना है। जो व्यक्ति बी के बारे में पूछता है, मैं यहां लिखता बी बचत करता है, तो किसको बराबर करते हैं? तो इसको, इस वाले को 3 से और इस वाले को 4 से। सी के बारे में पूछता तो इसको 5 से और इसको 4 से। जो व्यक्ति बचत या खर्च करता है उसका अनुपात सेम करना है। कर दिया सब। फिर क्या करना है, फिर यहां पर अपने को इसको आय और खर्च को गुणा भी करना है। किससे? यहां से। मुझे बताओ, ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है। ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है, यानी 4 में से कितनी बचत करता है? इसका मतलब उसकी आय कितनी माने अपन? 4, तो बचत कितनी है? 1, तो फिर खर्चा कितना होगा? 3, ठीक है। 1/4 है तो आय मैंने 4 मानी, उसमें से बचत है 1, तो अपने पास में सीधा सा खर्च कितना आया बताओ? 3 आ गया। बस अब उसको गुणा कर लो। आय को किससे गुणा कर लो? 4 से। ये लो 4 से। खर्च को किससे गुणा कर लो? बस अपना आंसर आ गया। बताओ 4 × 2, 8 को 3 से, 8 को 4 से, 8 को 5 से, 40, 3 3 9 दूनी 9 3 9 4 34, इसमें से घटा 2, 24 में से 18 गए 6, 32 में 27 गए 5, 40 में से 36 गए 4, यही इसका आंसर है।
तो लिख दिया ये। एक प्रश्न आप करके बताना। लिखें, एक प्रश्न ये लिखें आप लोग, शॉर्ट में लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे लिख रहा हूं लिखो। आई 4 5 7। खर्च, खर्च लिखा है, खर्च लिखा है 7 8 9। बी आय का 12.5%, ये आय का 12.5% बचत बचत करता है। बताओ बचत का अनुपात। ऐसे लिख दीजिए शॉर्ट में। आय दे रखी है, खर्च दे रखा है, बी आय का 12.5% बचत करता है। पहले तो 12.5% को सरल कर लूं, कितना होता है? सरल करेंगे इसको तो 25 इंटू, सॉरी 12 इंटू 2 24 और 1 25, 25/2। प्रतिशत हटाओ, बट्टा में 100 लिखेंगे, फिर सरल कर दो ताकि भिन्न रूप में आ जाएगा। प्रतिशत पढ़ेंगे उस समय ये और क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना करें, ये 12.5 को ऐसे लिखो, 12 इंटू 2 24 और 1 25/2। और ये परसेंटेज हटाओगे तो बट्टा में 100। बताओ 25 से ये 4, तो बताओ कितना आया? 1/4। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, भी अपनी आय का 1/8 बचत करता है। पहले का मतलब 1/4 था ना, तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 25% बचत करता है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। लिख दिया सबने? हो गया सॉल्व? कितना आया? 11 30 133 आ रहा क्या? 11 40 133।
बताइए, सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, कौन व्यक्ति बचत कर रहा है? बी। तो बताओ बी को बराबर बनाने के लिए इसको किससे और इसको 5 से, ठीक है। 1/8 बचत करता है, इसका मतलब ये क्या है? आय। ये क्या है? बचत। तो बताओ खर्च कितना हुआ? खर्च कितना हुआ? 7। इसका मतलब 8 को किससे करोगे? आय को। और इसको 7 से। भाई ये गुणा भाग आप लोगों को करना पड़ेगा। 8 8 64, ठीक है। कितने हो गए? 64। ये बता दो मुझे, यहाँ पर 300, सॉरी इसको और भी 8 8 64 को 4 से भी तो करना है। 256, 320, 448। ये बता दो मुझे, 245। यहाँ पर 280 और यहाँ पर 315। माइनस कर देना सब, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है ये? 11, 40, 133। ठीक है, कर लोगे अब तो। ये वाले क्वेश्चंस भी ध्यान रखना, सीट के अंदर दे रखे हैं। नेक्स्ट देखो, एक कॉइन्स वाले क्वेश्चन आते हैं, सिक्कों वाले, ठीक है। इस टाइप के भी देखते हैं, सिक्कों वाले। लिखें आप लोग, हटा दो इसे। कोई लिख रहे हैं क्या? देखो, एक कॉइन्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला टाइप 1, ठीक है। इधर देखो, समझना पहले, लिख देना, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप के अंदर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन होगा, दिया होगा, वो क्या होगा? कुल सिक्के देगा, कुल सिक्के दे देगा, ठीक है। साथ में जो रेशियो है, जो रेशियो दे रखा होगा, वो उनकी संख्याओं का, मतलब सिक्कों का देगा, ठीक है। सिक्कों की संख्या, रेशियो जो दे रखा होगा वो सिक्कों की संख्या का होगा। दूसरा जो टाइप होगा, टाइप 2, इस टाइप 2 के अंदर, टाइप 2 के अंदर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस के अंदर इस बार जो गिवन पोर्शन होगा, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होगा, वो अगेन कुल सिक्के की जगह दे देगा कुल रुपए। क्या दे देगा? कुल रुपए। लेकिन जो रेशियो होगा वो फिर से क्या देगा? सिक्कों की संख्या का, ठीक है। फिर से सिक्कों की संख्या का रेशियो देगा, सिक्कों की संख्या का रेशियो। और जो तीसरा टाइप होगा, टाइप जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप तीसरे के अंदर अपने को जो लिखा होगा वो क्या देगा? क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन होगा, दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन होगा वो कुल सिक्के देगा। पहले जो टाइप में जो दे रखा ना, वही सेम वापस लिखा मैंने, ठीक है। लेकिन जो रेशियो दे रखा होगा ना, इस बार सिक्कों की संख्या का ना देके उनके मूल्यों का रेशियो देगा, उनकी वैल्यू का, ठीक है, या उनकी कीमतों का अनुपात देगा, या बोले तो अपन रुपयों का अनुपात देगा उसके, ठीक है। रुपयों का अनुपात दे रखा होगा। तो ये 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक एक तीनों का क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप भी लिख दीजिए। सबसे पहले टाइप 1 लिख दीजिए, उसका क्वेश्चन लिखते हैं। लिख दीजिए आप भी ऐसे तीनों, तीनों का इसके नीचे एक एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 में क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, उसके बाद में 3 क्वेश्चन आपके लिए फिर से लिखेंगे जो आपको खुद को करने हैं। तो मैं 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं। तो हमें पेपर में पता होना चाहिए कि किस तरह का प्रश्न है और किस तरह से सॉल्व करना है।
लिख दिया? लिख दिया ये? चलो पहले टाइप में लिखो क्वेश्चन, पहले टाइप में लिखें आप सभी। लिखो, एक बैग में साथ साथ लिखें 100 सिक्के। एक बैग में 100 सिक्के, 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं, यदि इनकी संख्याओं मतलब सिक्कों की जो संख्या है ना उनका अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, हमने कोई संख्या लिख दी, जैसे यहां पर ये लिख दिया आपने 5:3:2 है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपसे पूछा है ना। लिख दिया क्वेश्चन? इधर देखिएगा, एक प्रश्न एक बार मैं बता देता हूं, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को। इधर देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें पेपर में याद नहीं रखना है कि ये पहले तरीका है, ये दूसरे तरीका का होता है, ये तीसरा, कुछ भी याद नहीं रखना है। अपने ऐसे ही मैं तो बना दिया था 3 भाग की, भाई 3 तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अपने को करना कैसे है वो इधर देखो, कुछ नहीं, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न में क्या क्या दे रखा उसको लिखना, ठीक है। वहीं से अपना दिमाग लगाएंगे कि अब कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है एक बैग में 100 सिक्के हैं, तो सबसे पहले लिख देना यहां पर 100 सिक्के, ठीक है। आप इसके नीचे सॉल्यूशन लिख देना, पहले इधर देखो लिख देना, बाद में सबसे पहले ये लिख देना 100 सिक्के। पेपर में 100 सिक्के दे रखा है या 100 रुपए दे रखा है, ये दे रखा होगा, या तो रुपए में लिखा होगा या सिक्के में। देखो यहाँ रुपए में लिखा है, यहाँ सिक्के में, तो यहाँ ऐसे भी हो सकता था, एक बैग में 100 रुपए हैं तो यहाँ 100 रुपए लिखते हैं, और 100 सिक्के तो 100 सिक्के लिख दिए। कौन कौन से हैं वो लिख देंगे, कौन कौन से हैं, 25 के, 50 के और 1 के, ये भी लिख देंगे। उसके बाद इनका अनुपात भी दे रखा है, वो लिखेंगे 5, 3 और 2। ये किसका अनुपात है, सिक्कों का, इनकी संख्या मतलब इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात है, मतलब ये सिक्के हैं, ठीक है। ऐसे लिख देंगे ये सिक्के, बस इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद में प्रश्न में ये जो 100 सिक्के दे रखे हैं उसको लिख देना यहां पर प्रश्न की वैल्यू, बट्टा में हमारी वैल्यू। मुझे बताओ मेरे हिसाब से सिक्के कितने हैं भाई, 5, 3, 2 कितने, 10। ये भी सर सिक्के, तो ये भी सिक्के, इनटू पूछा किसका है, तो बताओ 50 के कितने हैं, 3, 0 से 0 कट गया, आंसर 23 सिक्के। लिख दीजिए, इसी के नीचे इसका सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा करेंगे, इसका लिख दीजिए सॉल्यूशन एक बार,
लिख दिया। टाइप 2 के अंदर लिखेंगे, टाइप 2 क्वेश्चन लिखें, टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन लिखेंगे। एक बैग में 100 रुपए, बताओ टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन लिखो, मैंने तो लिख दिया है, आप लोग लिखोगे। एक बैग में 100 रुपए 25, 50 और 1 रुपए के रूप में है, इनकी संख्याओं का अनुपात 6, 3, 2 है। बताओ 50 के कितने सिक्के हैं? टाइप 2 में लिखना है। लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया सबने। अब देखो इधर, मुझे बताओ पहले तो इस क्वेश्चन में और पहले वाले में सेम है या अलग है? पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे। क्या लिखूं बताओ? 100 रुपए, कौन कौन से? 25 के, 50 के और 1 के, ये लिख दिए। ठीक है, ये 6, 3 और 2, 6, 3, 2 किसका अनुपात है? इनकी संख्या मतलब सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्के हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में मैंने कहा प्रश्न की वैल्यू 100। ठीक है, इसमें भाग देंगे, किसका दें? 6, 3, 2, 11 का। 11 का देना है? नहीं। ठीक है, 11 का क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये क्या है और ये, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा सर। ये रुपए है तो ये अनुपात भी रुपए का होना चाहिए, ये सिक्के हैं तो अनुपात भी सिक्कों का होना चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या इन सिक्के से रुपए बना सकते हो क्या? ठीक है, सिक्के से रुपए बनाना है, मुझे बताओ सिक्के से रुपए बनाएंगे। 25, 25 के मेरे पास 6 सिक्के हैं, 25, 25 के 6 सिक्के होते हैं, कितने रुपए बनते हैं? 1.5 रुपए। 25 इंटू 6, 150, 150 मतलब 1 रुपए 50 पैसे। 50, 50 के मेरे पास में 3 सिक्के हैं, 50 का, 50 का, 50 का, कितने पैसे हो गए? 150 पैसे। कितने पैसे हो गए? 150 पैसे। 150 पैसे का मतलब रुपए में काउंट करें तो 1 रुपए और 50 पैसे। अच्छा, मेरे पास में 1 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, कितने रुपए हुए? 2 रुपए। ठीक है सर, इसमें क्यों बदला, पिछले वाले में तो क्यों नहीं बदला? पिछले वाले में ये भी सिक्के थे, ये भी सिक्के थे, इस बार ये रुपए हैं और ये सिक्के हैं, तो इन सिक्कों को रुपए में बदलेंगे। बताओ कितने रुपए हुए? 1.5 रुपए और 1.5 रुपए, 3 और 2, ये टोटल क्वेश्चन की वैल्यू। हमारे पास टोटल, हाँ, पूछा किसका है? 50 के क्या पूछा है? बताओ 50 के सिक्के कितने हैं? सिक्के 3 है। रुपए पूछता तो 1.5 से गुणा करता। ठीक है भाई, ये पूछता 50 पैसे के कितने रुपए हैं, तो रुपए तो 1.5 ना, तो 1.5 से गुणा करता। बताओ 5 का पहाड़ा इसमें 20 बार, और 20 को 3 से 60, आंसर कितना आएगा? 60 सिक्के। अरे समझ में आया?
दिया ये, टाइप तीसरे में लिखो। तीसरा टाइप लिखो, एक बैग में, तीसरे टाइप में लिखना, तीसरे टाइप में लिखना, एक बैग में 100 सिक्के, 25 पैसे 50 पैसे हम 1 रुपए के रूप में हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः एक बैग में तीसरे टाइप में लिख रहे हैं 100 सिक्के 25 50 और 1 रुपए में है, इनके मूल्यों का अनुपात 2:5:7। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? क्वेश्चन लिख दिया सबने? किस किस ने किया है? देखो इधर क्वेश्चन में सबसे पहले फिर से मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में दे रखा उसको लिखो। क्या लिखूं बताओ? सबसे पहले 100 सिक्के, ठीक है, ये 100 सिक्के। यहां पर कौन सा है? 25 के, 50 के और 1 के, ठीक है। अनुपात लिखेंगे 2, 5 और 7। बताओ 2, 5, 7 क्या है? मूल्य। तो यहां लिख देते हैं मूल्य, कीमत, रुपए, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। मुझे बताओ ये 100 यहां पर लिखा, क्या 2 और 5 7, 7 और 7 14 का भाग दे दूं क्या? क्यों नहीं दे सकते? ये क्या है और ये सर सेम होना चाहिए। ये सिक्के हैं तो अनुपात सिक्कों का, ये मूल्य है तो अनुपात मूल्य का होना चाहिए, ठीक है। तो सर ये 100 सिक्के हैं, अब इन 100 सिक्कों हैं और ये मूल्य दे रखा है, इस मूल्य के अनुपात को किस में बदलोगे? सिक्कों के अनुपात में। मैं सिक्के बनाऊंगा, ठीक है, इससे सिक्के बनाएंगे। बताओ सिक्के कैसे बनेंगे? अब मेरे मेरे पास में 25-25 पैसे के जो सिक्के है ना, उसका मूल्य कितना है? 2 रुपए हैं। मेरे पास में 25-25 के सिक्के मिलके 2 रुपए बनाते हैं। मुझे ये बताओ 1 रुपए में 25 के कितने सिक्के होते हैं? तो 2 रुपए में 8, इसलिए यहां पर क्या आएगा? 8। समझ में आया? बताओ 50-50 के जो सिक्के हैं उसका जो रेट है, मूल्य है, वो 5 रुपए है। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 5 रुपए में, तो यहां 10 आएगा। और 1 रुपए का जो सिक्के है ना, उसका मूल्य कितना है? 7 रुपए, तो सिक्के भी कितने होंगे? 7। जोड़ के बताओ 8 और 10, 18 और 7, किसका भाग जाएगा? 25 का। इनटू पूछा क्या है, पढ़ो। 50 के कितने सिक्के हैं? बताओ सिक्के कितने हैं 50 के? 50 के सिक्के 10 हैं, 10 से गुणा करना, 5 से कर दोगे तो रेट आ जाएगी, ठीक है। 25 से बताओ ये 4, आंसर 40 सिक्के। कितना आंसर आएगा? 40।
अरे समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? तो अपने को रटना नहीं है कि ये टाइप है ये वो टाइप है, कुछ भी नहीं। अपने को जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है। हटा दें? चलो देखो एक बार फिर से बता रहा हूं। मैंने देखो तीनों क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, आपको जो तीन क्वेश्चन अभी करवाए उसके अंदर अपने को पहला जो क्वेश्चन था, पढ़ो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था बताओ। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में 100 सिक्के थे। कितने थे? 100 सिक्के। कौन कौन से थे? 25 पैसे के, 50 पैसे के और 1 रुपए के। फिर अनुपात दे रखा था कितना? 5:3:2। 5:3:2 किसका है? सिक्कों का। तो यहां लिखेंगे सिक्के। अब क्वेश्चंस के अंदर सर ये भी सिक्के ये भी सिक्के, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा 100 के अंदर किसका? 5:3:2 10 का भाग, और पूछा 50 का, 3 से आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो। अगले क्वेश्चन में क्या था? 100 रुपए थे। 100 रुपए थे। कौन कौन से? 25 के, 50 के और 1 के। ठीक है, और क्या दे रखा था? इनके सिक्कों का अनुपात कितना था बोलो? 6, 3 और 2। ठीक है, ये क्या है और ये? तो सर ये रुपए है तो ये भी किस में होना चाहिए? तो मैंने रुपए बनाए। कैसे बनाए? 25-25 के 6 सिक्के थे, मैंने 25 को 6 से पहले गुणा कर दिया, 150। 150 पैसे हैं, बट्टा में 100, क्योंकि 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे। तो 100 का भाग दे दिया इसमें, तो कितना आ गया? 1.5। 50 को पहले 3 से गुणा किया, 150 बट्टा में 100 किया, 1 रुपए 50 पैसे। 1 रुपए के 2 सिक्के, गुणा करने पर 2 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी रुपए ये भी रुपए, सर सीधा सा 100 के अंदर 1.5 और 1.5, 3 और 2 5, 5 का भाग दे दिया। पूछा 50 के सिक्के, 3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बताओ क्या था? एक बैग में 100 सिक्के हैं। ठीक है, 100 सिक्के हैं। कौन कौन से? 25 के, 50 के और 1 के। और 25, 50 और 1 के सिक्के हैं, और क्या लिख रखा है? अच्छा, इनका प्राइस दे रखा है, कितना है? 2, 5 और 7 है। ठीक है, 2, 5 और 7 है। अब सर ये सिक्के, ये भी सिक्के होने चाहिए, तो मैंने सिक्के बनाए। ठीक है, ध्यान रखना, यहां हमने सिक्के से रुपए बनाए, तो रटना नहीं कैसे बनाया है, सिंपल सी बात है। 6 मेरे पास में 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो गुणा कर दिया। यहां पर सर मूल्य दे रखा है, उससे मुझे सिक्के बनाना है। तो मेरे पास 25-25 के जो सिक्के हैं ना, उसकी रेट आ रही है 2 रुपए। तो पहले सोचो 1 रुपए में 25 के कितने होते हैं? तो 4 को 2 से गुणा कर लो, 8। 50 पैसे की वैल्यू कितनी है? 5 है। 1 रुपए में कितने होते हैं? तो 5 रुपए में 10। और 1 रुपए के 7 सिक्के, तो 7 ही सिक्के होंगे, मूल्य है। तो इन सबको जोड़ा, तो इस 100 के अंदर किसका भाग दे दिया? 25 का। और पूछा किसका है? 50 के सिक्के, सिक्के कितने हैं? 10। अरे कर लोगे? लिखो क्वेश्चन, कुछ पेपर में आए हुए क्वेश्चन लिखवाता हूं। कौन सा एग्जाम में लिखो आया हुआ लिखवाऊं? RS का लिखाऊं, ग्राम सेवक का लिखाऊं, पटवार का लिखाऊं, सब में आए हुए। थर्ड ग्रेड में आया नहीं है इस टाइप का, कभी नहीं आया हुआ है, आएगा ही नहीं कभी। लिखो क्वेश्चन एक आध कोई। चलो RS का ही लिखवाते सबसे पहले। लिखो, एक बैग में, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के। एक बैग में
₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के तथा 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में है। 25:9:5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धनराशि 2,460 रुपए है। यदि बैग में कुल धनराशि 2,460 रुपए है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ये RS 2021 में आया था, इस बार वाला है नहीं, उससे पहले वाला। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। एक बैग में कौन कौन से सिक्के थे? ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के। एक बैग में ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 25:9:5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धनराशि 2,460 रुपए है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। सबसे पहले क्या दे रखा उसको लिखा करें, ठीक है। फिर उसके बाद में पता करो कि अनुपात किसका दिया है और किसका हमें चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन दी है पेपर में। किस किसने किया है और किसने किया? 180 गलत है। और किसने किया? क्या आंसर नहीं आ रहा है इसका? या तो क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखवाया मैंने, चेक कर लेता हूं भाई। ₹1.50 और 25:9:5 सही है। 2,460 सही है। ओनली 80 गलत। 36 नहीं भाई, गलत गलत। ऑप्शन है 360। किन किन गा रहा है? ऑप्शन है 360, 1 2, ठीक है। 580, 1760, 720। आ गए अब? देखो इधर ये। अब मुझे बताओ कहाँ गड़बड़ हो रही है? सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ कहाँ हो रही है? कैलकुलेशन में। यही हो रहा है ना गड़बड़। तभी तो आप लोगों के सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। किसी ने 80 बताया, किसी ने 100 बताया, किसी ने 180 बताया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। पेपर में एग्जामिनर वैल्यू इस तरह से दी कि वो स्टूडेंट कैलकुलेशन करें। उसका टारगेट ही यही था ना कि सबको आता है करने का।
उसको पता होगा क्लास में सर ने करवाया होगा ऐसा, तो उसने कहा वैल्यू ऐसे दे देते हैं ताकि स्टूडेंट कर ही नहीं पाए। ये देखो यहां पर हमेशा जो भी पेपर बनता है ना, तो एग्जामिनर हमेशा ये चाहता है कि वो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे कि स्टूडेंट कर ही नहीं पाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे कि वो सब करें, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे जो लगेगा इजी लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाए। सब तरह के क्वेश्चन देता है, वो सोच के देता है, ठीक है। ऐसे सबको करोड़ रुपए थोड़ी देगा। ये लिख दिया, बताओ ये क्या है, 25 9 और ये 5, ये क्या है, सिक्के लिखा है ना, इनकी संख्या लिखिए सिंपल सा, ठीक है। ये लिखा 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 25 9 5 के अनुपात में, ये लिखा। मुझे बताओ ये क्या है, 2460 रुपए। तो पहले तो मुझे बताओ सबसे पहला काम, 2460 के अंदर 25 और 5 30, 30 और 9 39 का भाग देंगे और किससे गुणा करेंगे, 9 से। किस किसने 39 का भाग दिया, 39 का भाग किसने दिया, किसी ने दिया, चलो बढ़िया है, ये तो सबने अच्छा काम किया। मैंने सोचा कोई ना कोई तो हाथ खड़े करेगा, ठीक है। 39 का भाग क्यों नहीं देंगे, हाँ सर इतना समझ में आ गया, बढ़िया बात है भाई, कम से कम ये तो समझ में आया सबको कि सर इस ये तो पक्का है। ये अभी एक जने का आंसर आ रहा 351.4, मुझे लगता है 39 का भाग दिया होगा। सिक्कों की संख्या पॉइंट में कैसे आएगी, सिक्का तो पूरा होगा ना, ऐसे नहीं टूटा फूटा था सर, थोड़ा सा इतना सा टूटा था इसलिए .42 आया। पहली बात तो आंसर एग्जैक्ट आएगा, ठीक है, टूटे फूटे थोड़ी सिक्के हैं। तो यहां पर तो ये 2460 हो सकता है इसने 39 का भाग दिया होगा, तभी ये आंसर आ रहा है। अब मुझे बताओ ये रुपए हैं, तो यहां अपने को क्या चाहिए, तो मुझे बताओ मैंने क्या कहा था, रुपए बनाने के लिए गुणा करना है, नहीं कर सकते क्या, 1 को 25 से करो, ये लिख दिया 25 रुपए। 50 पैसे को 9 से करो, 50 को 9 से गुणा करो पहले दिमाग में, सिर्फ 50 इंटू 9 कितने होते हैं, 450, तो ये लिख दिया 4 रुपए और 50 पैसे, 5 पैसे नहीं 4 रुपए और 50 पैसे हैं, ठीक है। 25 को 5 से गुणा करो 125, तो यहां लिखते 1 रुपए और 25 पैसे। किया कि नहीं किया, किस किसने ये लाइन लिखी है, चलो तो फिर मुझे बताओ आंसर क्यों नहीं आया, जोड़ते इसको, 25 और 4 29 और 1 30 रुपए, तो यही हो गए, ऊपर वाले 50 और 25 तो 75, तो किसका भाग दूंगा, 30 रुपए और 75 का, इनटू पूछा किसका है, 50 के कितने सिक्के, 9, ठीक है। अरे लिखा कि नहीं लिखा, बस यही अपना आंसर था। किस किसने यहां तक लिख दिया ये बताओ, मोस्टली सबने यहां तक तो लिख दिया, मेरा काम यहां तक ही था, बाद में तो काम आपका था। सबसे पहले पॉइंट हटाते, पॉइंट के बाद कितने अंक, ये लो पॉइंट हटाते तो ऊपर क्या आता, 2 0, ये लो 100 लिख देते हैं। अब बताओ भाग देना पड़ेगा, अब सर इतनी बड़ी संख्याओं का भाग, लास्ट में ये क्या है 75, और यहां पर किसी भी संख्या के लास्ट में मैंने कहा था डबल 0 दिख जाए, 25 दिख जाए, 50 दिख जाए, 75 दिख जाए, तो हमेशा किससे कटता है, 25 से। 25 का पहाड़ा सबको आता है, 100 में 4 बार, 30 में कितने बज गए, 5 के पीछे 7 लगाओ, 57 में 2 बार, कितने बज गए 7, 7 के पीछे 5 लगाओ, 75 में 3 बार। मुझे बताओ 123 246, 123 का जस्ट डबल, 143 का पहाड़ा इसमें 2 बार, और ये वाला 0, गुणा करते हैं 2 को 9 से, 18 को 4 से, 18 को 4 से 72, और ये वाला 0, आंसर आएगा 720 सिक्के। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में तो आ रहा है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है सर। एक और लिखें, ये लिखना है, लिख दो बढ़िया जमा जमा के, जैसे मैंने काटा ना वैसे ही काटना इसको, कम से कम लिखने का तो काम करो, सुबह 7 बजे आए हो इतनी सर्दी में। कल परसों 2 दिन छुट्टी है, हाँ तो वोट देने जाना।
नहीं, क्या जाना है वोट देने? भाड़ा सामने वाला देता है ना, कैंडिडेट, कहाँ चिंता है, देता है। किराया भाड़ा नहीं देता है? देगा, उसको फोन करो, उसके जो भी वहां पर कार्यकर्ता है उनको, अपने आप देगा। और कहना मैं तो एसी में आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा लोकल में, मैं हमेशा ऐसे ही आता हूँ, स्लीपर बढ़िया एसी स्लीपर करा तब आऊंगा। और पहले उसको कहना पहले फोन पे कर, आने का जाने का, बीच में खाना वाना भी खाता हूं मैं, हमेशा आता हूं तब, पानी की बोतल वगैरह सब पूरी सुविधा होनी चाहिए तब रवाना होऊंगा। अरे अपने आप ले जाएंगे भाई, क्यों चिंता कर रहे हो? वो कहेगा ना हाँ मेरे पास, अब वोट पूरा तेरे को ही दूंगा, कार भेजेगा आपके लिए। तो बात करना कार्यकर्ता से, घूम के आना गांव, वोट दे के जरूर आना। मैं तो जाऊंगा ही, आज ही चला जाऊंगा मैं तो। मेरा तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है घर, 40 किलोमीटर दूर ही है। हाँ, 3-4 घंटे नहीं लगाऊंगा 1.5 घंटे में पहुंच ही जाऊंगा, देखना। क्या 3-4 घंटे लगेंगे सर आज आपको? हाँ सर के सही है सर, आप जब 3 3 किलोमीटर भी आप आधे घंटे में तय करते हो तो आप बताओ कितना समय लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अरे अपने तो आराम से जाऊंगा मैं, 4 बजे मेरी लास्ट क्लास है। ठीक है, तो 4 बजे भी रवाना होऊंगा तो पहुंच जाऊंगा मैं 6-7 बजे तक तो। लिखो क्वेश्चन। शादियों के सीजन है, जाके कहीं ना कहीं खाना खाएंगे ना, तुम लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रश्न और लिखते हैं, लिखो। ग्राम सेवक 2021 में लिखो, एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में हैं। एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए तथा एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के 6:7:15 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल धनराशि 1590 रुपए है, यदि बैग में कुल धनराशि 1590 रुपए है, तो बताओ तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? हो गया सोन? कितना आया बताओ?
किस किस ने किया है? 7,360। इतने सारे सिक्के? 450। तुम्हारे 7,300 उनको 4 है ना, इतने सारे सिक्के, बैग ही फट जाएगा भाई। गलत है, दोनों का गलत है, आपका भी गलत है। 900 किन किन का आ रहा है? नाइन 900 किन किन का आंसर है? सही है। देख लो, आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, समझ में सबको आ रहा है, फिर भी आंसर आप लोगों के गलत आ रहे हैं। एक बार में आप सही आंसर दे ही नहीं पा रहे हो गया सॉल्व? बताओ आंसर। इधर देखो, इतना समय लगना नहीं चाहिए था, 900 आंसर आएगा भाई। ठीक है, ये भी ग्राम सेवक में आया हुआ क्वेश्चन था। आप देखो, मैं इसीलिए वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कैलकुलेशन करें। मैंने आपको समझाने के लिए छोटी छोटी वैल्यू लेके क्वेश्चन समझाया। स्टार्ट में मैंने 100 पे करवाया ना, 100 सिक्के थे, सिंपल से वैल्यू दी। इसमें पेपर में ऐसे देता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अपने को आनी चाहिए। मुझे बताओ, ये है 2 रुपए का, ये 1 रुपए का, और ये 50 पैसे का। रखते यहाँ पर 6, 7 और 15। क्वेश्चन में बताओ ये क्या है? 1590। अरे 1590 क्या है? रुपए ना, जबकि ये क्या है? सिक्के हैं। ठीक है, तो ये रुपए बनाएंगे, बना दो ना गुणा करके। 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 7 7, 15 इंटू 5 75, और 1 जीरो 750। 750 मतलब 7 रुपए और 50 पैसे। लिखे कि नहीं लिखे? जोड़ो इसको, 7 और 7 14 और 2 14 और 2 कितने हुए? 16, 16 और 10 26, 26 रुपए 50 पैसे। अब आपने कितने लिखे? 36 रुपए 50 पैसे, ये लिखा। इधर आपने बोला ना अभी, क्या लिखा इधर? आप बताओ वापस। हाँ, 36.50। काम खत्म हो गया ना अपना तो। अरे भाई, इसमें कौन सा टाइम चाहिए मुझे, ये बताओ। फटाफट कहाँ करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवाए 1.5 घंटे में सिर्फ 6 का 5वां प्रश्न है ये। 1.5 घंटे में 5 ही प्रश्न करवाए मैंने। ठीक है, और इतना धीरे चल रहे हैं, खुद सॉल्व करने के लिए समय दे रहा हूं, उसमें भी कह रहे हैं कि सर समय नहीं दे रहे हो। फुल समय जोड़। अब इसमें मुझे बताओ, थोड़ा 12 और 7 जोड़ते 19 होते, 19 में 7 जोड़ते 26 होते, 50 पैसे ऊपर के 36.5 कर लिए। इनटू गुणा किससे किया है बताओ? गुणा बताओ आप किससे? 7 से? किसका पूछा मैंने? 15 का पूछा है, ये 15 से करेंगे। 50 का पूछा ना, 50 का पूछा 15। अपने को सर अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे बीच वाली वैल्यू से गुणा करते थे। ये यही दिमाग लगाया होगा कि बीच वाली संख्या से गुणा किए थे। अब तक जितने भी प्रश्न थे सब में आपने बीच वाली संख्या से गुणा किया, तो इसमें कैसे 15 से कर लिया? इतनी हिम्मत कैसे हुई आपकी सर? अरे भाई, पूछा क्या है, पढ़ो तो सही। इसमें समय नहीं चाहिए, इसमें चाहिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 15, तो 15 से करेंगे ना। अब मुझे ये बताओ, यहां से ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने जीरो है? ऊपर क्या लगाऊं? ये लो 100 लिख दिए। यहां जगह नहीं है तो इसको इधर घुमा लेते ना थोड़ा सा।
ये लो, अब बताओ, ये 0 से 0 कट गया, काट देते हैं। अच्छा ये 5 से तो कटेगा ना, तो 5 से काटते हैं। 5 से बताओ 5 बार, ठीक है, एक इधर 53, इसको 5 से काट देते हैं 3 बार। अब बताओ ये है 53, ये है 159, कितनी बार हो रहा है? लगभग 3 बार। तो ये लो 3 बार, और ये वाला 0, गुणा आना चाहिए 3 को 3 से 9, और ये वाला 0 और ये वाला 0, आंसर कितना है? 900। अलग अलग ही आंसर आ रहा है सबके। कैसे? कौन से को? 1590, ठीक है, पैसे में बदलना है, 100 से गुणा कर लो, वही आएगा आंसर। अलग थोड़ी आ रहा है, अलग आ रहा है बिल्कुल। आपने ये जो 1590 रुपए है ना, इसको किस में बदल दो? पैसे में। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 से गुणा। फिर ये इसको भी बदलना पड़ेगा। बताओ ये 12 रुपए हैं, कितने बनाऊं? 1200। ये 7 रुपए हैं तो कितने हुए? 700। और ये 750 पैसे, 750, इसको जोड़ोगे ना तो यही आएगा 2650, ठीक है। फिर इंटू वही वापस 15 से, सेम ही तो बन रहा। देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे यही स्थिति बन रही है। देखो 1590, 265, ये पड़ा 10 और 15, ये पड़ा 10 और 15, कैसे भी करो एक ही बात है। लिखो क्वेश्चन, आंसर आना चाहिए जो अपना आता नहीं है। कितना जोड़ा था? 26 पॉइंट को 36.50 जोड़ा। मस्त रहा करो, टेंशन नहीं लेनी, जुड़ जाते हैं अपने, क्या करना है, ठीक है। नौकरी लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे ना 1% भी चिंता नहीं करनी है। हाँ क्यों नहीं? क्या नौकरी लगने वालों की जिंदगी सफल होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबकी नौकरी लगे ये जरूरी नहीं है। मुझे ये बताओ, अच्छा नौकरी लगने के बाद मतलब लाइफ सक्सेस हो जाएगी क्या? किसने कह दिया? क्या नौकरी लगने के बाद किसी के जीवन में दुख नहीं आता है? तो फिर, और जिनकी नौकरी नहीं लगी हुई है क्या वो सुखी नहीं है क्या? अरे मैं भी तो, मेरी कहां नौकरी लगी बताओ? मेरी नौकरी लगी ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? ऐसा थोड़ी एक नई नौकरी लगी तो अब क्या करता मैं? पढ़ाना शुरू कर दिया भाई। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब गाड़ी चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब स्ट्रगल तो रहेगा जीवन में। इसलिए मस्त रहा करें, नौकरी लगेगी बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगेगी 1% भी चिंता मत करना, ठीक है। अपने जीवन में कुछ और लिखा होगा, ठीक है, इससे बेहतर लिखा होगा। कोई बिजनेस कर सकता है भाई, ठीक है, कोई बिजनेस कर सकता है। और कोई आपको लगता नहीं सर मैं राजनीति में जा सकता हूं, तो राजनीति में जा सकते हैं। प्राइवेट भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं घर वाले, क्या कहते हैं घर वाले? वोट नहीं देंगे? अच्छा, राजनीति में जाएंगे तो घर वाले वोट नहीं देंगे, घरवाली तो देगी क्या? वो भी नहीं क्या सर? वो तो आएगी कैसे, नौकरी नहीं है मेरी। लिखो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मस्त रहा करें, टेंशन नहीं लेनी भाई, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए बस अपना काम इतना है कि हम मेहनत कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ अभ्यास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। हाँ, गलत रास्तों पे नहीं जाएं बस, ठीक है। कि बस कम से कम ये होना चाहिए कभी, भाई मैंने ना कभी भी, मुझे मेरी नौकरी नहीं लगी, मुझे ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई नौकरी क्यों नहीं लगी, ठीक है। लेकिन जब भी पढ़ता था, ठीक है, पढ़ता नहीं पढ़ता तो बढ़िया सोते, बढ़िया, कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। घर वालों को बोल दिया नहीं समझ में आता है, ठीक है, घर वालों का आरएस की तैयारी कर, ठीक है, तैयारी की, ठीक है, अपने दिमाग में नहीं बैठा, इतना सारा याद करना पॉसिबल नहीं था अपने लिए, छोड़ दिया अपने को। इसलिए मस्त रहा करें, जो भी काम करें अच्छे से ईमानदारी से काम करें। मैं इस फील्ड में 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आराम से ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं आगे यहाँ क्लास में टाइम पास ही कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और ही करवा रहे हैं, पेपर में कुछ और ही आ रहे हैं, जो मेरे को आता वही करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो अब आपका आंसर आना चाहिए। लिखो सर मैं तो शिक्षा मंत्री बनूंगा। क्या बनेगा? बनूंगा भी गलत लिखा तूने, शिक्षा मंत्री बनेगा।
वो भी शिक्षा मंत्री बनेगा, बनूंगा इसलिए। वो गलत ही लिखी, मैंने हिंदी में लिखा, सॉरी, वो भी गलत लिखा है इसने। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में एक बैग में एक बैग में 420 सिक्के, एक बैग में 420 सिक्के, 20 पैसे, 50 पैसे तथा 25 पैसे के, 20 पैसे, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के, 25 नहीं कर देते हैं, 1 रुपए कर लेते हैं। एक बैग में 420 सिक्के, 20 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं। यदि इनके मानों का अनुपात, यदि इनके मानों का, वैल्यू, मान मतलब वैल्यू, यदि इनके मानों का अनुपात क्रमशः 7:11:13 है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? कितना आया? 132 हो गया सॉल्व। एक 132 किन किन का आ गया है? इधर देखो, मुझे ये बताओ सबसे पहले फिर से अपने पास में ये सिक्के हैं। अच्छा ये क्या है? इनके मान है। मान मतलब इनकी वैल्यू है। ये अपने पास में इनकी वैल्यू है। ठीक है, ये 420 क्या है? सिक्के है ना, तो यहाँ क्या चाहिएगा? सिक्के। अरे यहाँ क्या चाहिएगा? सिक्के। बताओ सिक्के बना दोगे? अब बताओ 20 पैसे की वैल्यू 7 है, कितने सिक्के हुए? 20 पैसे की वैल्यू 7 है, 1 रुपए में कितने होते हैं? 20 पैसे के 1 रुपए में, तो 7 रुपए में 35, तो यहां पर कितना आएगा? 35। ठीक है, 50 पैसे की वैल्यू कितनी है? 11। 1 रुपए में 50 के, तो 11 रुपए में, 1 रुपए में 13 के 13। ठीक है सर, इसलिए सिक्के बनाए क्योंकि क्वेश्चन में सिक्के थे। बताओ 420 में इन सबको जोड़ के बताओ 70। पूछा किसका है? 50 के सिक्के, सिक्के तो 22 है, 0 से 0, 7 से ये 6, गुणा कर दो 132। किन किन का आया था ये? अरे कर लोगे ना अब तो? लिखो ये क्वेश्चन और।
लिखना क्वेश्चन लिखें। एक बैग में एक बैग में एक बैग में मान लेते हैं अपन, एक बैग में 132 सिक्के, एक बैग में 132 सिक्के, 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं। 3 तरह के सिक्के हैं, 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं। लिख दिया। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के दुगुने, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के दुगुने, डबल, तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या? तिगुना, 3 टाइम्स। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? किस किसने किया है? आ रहा है आंसर या वैल्यू कट नहीं रही है? किस किसने किया है? आ रहा है आंसर? चलो बढ़िया। अरे सबसे पहले तो अनुपात बनाओ। इस बार अनुपात दिया नहीं ना, तो अनुपात बना दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, उसके हिसाब से बना दो, फिर उसको सरल कर दीजिएगा। देखो इधर, मुझे ये बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। ये सर 1 रुपए सिक्के है ना, वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की कितनी है? दुगुनी है ना। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 का डबल है। 25 का यदि 1 है तो 1 का कितना होगा? 2। बताओ, ये 2 अनुपात 1 लिख दिया मैंने। यही तो लिखा है क्वेश्चन में। तथा और क्या लिखा है बताओ? 50 के जो सिक्के ना, उससे भी कंपैरिजन कर रहा है 1 के, तथा 50 पैसे के सिक्कों का 3 गुना। अच्छा सर, ये ऐसा भी तो कह रहा है, ठीक है, ये जो 1 रुपए के सिक्के है ना, वो 50 पैसे के सिक्कों का कितना है? 3 गुना। मतलब ये 1 है तो ये कितना है? 3। 3 अनुपात 1 हो गया। अब मुझे बताओ, इन दोनों में कॉमन कौन है? 1 रुपए। यहां 1 का कितना है?
यहाँ एक का कितना है, दोनों क्या होने चाहिए, क्या करूं, इसको 2 से, इसको 3 से, बताओ ये 6 3, ये 6 2। अब बताओ अलग से वापस 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, बताओ एक के 50 के बताओ 2, 25 के बताओ 3, ये आपका आंसर हो गया। अब पढ़ लो वापस, सही लिखा कि नहीं लिखा। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 का दुगुना, बताओ इसका दुगुना, और 50 का तिगुना, बताओ इसका तिगुना 3, ये अपने पास आ गया। ठीक है, ये क्या है, सिक्के हैं। बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में 132 क्या है, सिक्के। कोई गुणा भाग नहीं करना, जोड़ो इसको 11 इंटू पूछा गया है 50 मतलब 2, 11 से इसको एक बार, फिर एक बार जाएगा ना 2 बार, बताओ 12 इंटू 2 24, आंसर 24 सिक्के आएगा। किन का आया था आंसर ये, लिख दिया आप सबने। एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट। लिखें, ये लिखो, कैटरीना के पर्स में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, पर्स बहुत महंगा है, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। यदि ऐसे लिखना 25 तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, यदि सिक्कों की संख्या गिने तो, यदि सिक्कों की संख्या गिने तो मान लेते हैं अपन 20 सिक्के एवं कुल धनराशि, बैग में पैसे कितने हैं, 7 रुपये। ठीक है, लाखों रुपए का पर्स है लेकिन उसमें है कितने, 7 रुपए हैं। तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, करो सॉल्व। देखो ये हालांकि कोई अनुपात का टॉपिक का नहीं है, ये 2 चरों वाली रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, उस चैप्टर का है। ठीक है, मैंने यहां पर लिखवा दिया, यहां इसमें कहाँ अनुपात है, कहीं अनुपात दे ही नहीं रखा ना,
ठीक है, तो अनुपात का क्वेश्चन ही नहीं है वैसे ये। अब इसमें देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, कैटरीना के पास में 25 और 50 दो तरह के सिक्के हैं। इधर देखिए, ये हमारे पास में मान लेते हैं ये जो 25 पैसे के जो सिक्के हैं ना, ये कितने हैं ये पूछा है, मान लेते हैं कितने हैं, एक्स सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, एक्स सिक्के। ठीक है, और 50 पैसे के अपन मान लेते हैं वाई सिक्के। कितने मान लेते हैं, वाई सिक्के। तो मुझे बताओ 25 पैसे के मेरे पास एक्स सिक्के हैं, तो टोटल पैसे कितने हुए, 25x। टोटल पैसे कितने हो गए, 25x पैसे हुए। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे, 50y पैसे हो जाएंगे। 25 पैसे के टोटल x सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने हैं, y सिक्के। तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 25x और 50y। ठीक है, मैं आपको कहता मेरे पास में 25-25 के 10 सिक्के हैं, 25-25 के 10 सिक्के हैं, तो 25 को 10 से गुणा करोगे तो 250, 250 पैसे होंगे। 250 पैसे का मतलब 2.5 रुपए हो गया, यही हुआ ना। तो मेरे पास में अभी 25-25 के मैंने x सिक्के माने हैं, तो 25 को x से गुणा किया 25x, 50 को y से, ये लिख दिया। अब अपने पास में पेपर में सिक्के भी दे रखे हैं और पैसे भी दे रखे हैं। बताओ सिक्के कितने हैं क्वेश्चन में, 20 है ना। तो क्या यहां से एक इक्वेशन नहीं बन सकती क्या, x प्लस वाई बराबर 20। दूसरा एक रुपए भी दे रखे हैं, रुपए कितने हैं, 7। अच्छा, हमारे पास कितने हैं, 25x प्लस का 50y, किसके बराबर करूं, 7। ध्यान रखना, सिर्फ 7 के बराबर किया तो अपन नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि बताओ ये क्या है, ये, जबकि ये, तो सर ये पैसे हैं, ये पैसे, इसको भी पैसे बदल दो। तो बताओ क्या करूं, 100 से गुणा कर दो। क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा। या फिर ये रुपए हैं तो इसको रुपए में बदले में बट्टा में 100, बट्टा में 100, इससे अच्छा यही ठीक रहेगा। अब बताओ इन सब में कटने वाला मान काट भी देते हैं। बताओ 25 से ये, 25 से एक बार, तो यहां पर क्या बचेगा, x। ये 2 बार, और ये 4 को 7 से 28। तो बताओ एक इक्वेशन बन गई ये, और एक इक्वेशन ये बन गई। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने घातांक में भी एक दो इक्वेशन ऐसी बनाई थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्या करें बताओ, घटा देते हैं, ऐड कर देते हैं, कैसे भी करो। ठीक है, घटा देते हैं ना, इसमें से इसको घटाते हैं। बताओ x में से x गया 0, 2y में से 1y गया y, 28 में से 20 गए 8, तो y बराबर कितना आया, दोनों मिलके कितने हैं, यहां 8, 8 इसमें से घटाऊं तो बताओ x का मान कितना आया, 12। अब मुझे बताओ आपने पूछा क्या है, 25 के कितने माने थे, x, तो आंसर क्या आएगा, 12 सिक्के। और उसका पूछता तो 8 सिक्के, लिख दीजिए। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक पूरा होता है। अगली क्लास के अंदर अपन एज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करना, और घातांक वाला चैप्टर भी करोगे। ठीक है, घातांक वाले के 45 क्वेश्चन दे रखे हैं। कल परसों वैसे भी 2 दिन छुट्टी है। हाँ, वोट देने जाओगे तब साथ लेके जाना ना इसको, जहां पोलिंग बूथ में जाओ तो वहां साथ लेके जाना कि सर ने कहा था सवाल पूरे करने इसको। हाँ, लाइन में खड़े खड़े सॉल्व कर देना, ताकि आसपास पड़ोसियों को भी लगे कितना पढ़ाई करता है, अच्छा लड़का है। और वोट देने जरूर जाना। किसको वोट देना है वो तो आपका खुद का काम आएगा, विवेक, कि किसको देना है, लेकिन देना जरूर है। ठीक है।